नमस्कार। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं खेल एवं कार्य इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जो कि विगत वर्षों में परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न। सूची 1 में दिए गए दिवसों को सूची सेकंड में दी गई तिथियों से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर दिए गए हैं दिवस, जैसे विश्व जल दिवस, इसी प्रकार से ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और पृथ्वी दिवस। तो देखिए, हमें यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर इनकी यहाँ तिथियाँ दी गई हैं कि ये जो दिवस हैं ये कब कब कौन सी तिथि में मनाए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है यहाँ जो ऑप्शन दिया है ए नंबर का। देखिए, पहले में आएगा विश्व जल दिवस, जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और इसी प्रकार से देखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर दिवस और उनकी तिथियाँ इस प्रकार से आप यहाँ जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगामी प्रश्न। देखिए, आगामी परीक्षाओं में पूछे गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो 1 से अधिक राज्य में अव्यवस्थित है। तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत की माउंटेन रेलवे। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नृत्य के द्वारा। देखिए, जो श्रमिक मधुमक्खी है अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है नृत्य के द्वारा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर स्थित है। आंसर है ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। आंसर है 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है। आंसर है जैन धर्म से। जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। तो आंसर है विशाखापट्टनम, जो चारों ओर भूमि से घिरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आंसर है 5 जून को। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। आंसर है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, गण को गौर का त्यौहार मनाया जाता है। आंसर है चैत्र शुक्ल तीज को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। देखिए, यहाँ जो कथन दिए हैं इनका हम अवलोकन करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है पहला कथन, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। देखिए, और जो तीसरा कथन है ये गलत है। देखिए, पहला कथन है सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। दूसरा है बीच में सफ़ेद रंग शक्ति का शांति का प्रतीक है। और चौथा है नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। देखिए, और तीसरा नंबर जो दिया है मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, ये कथन गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है।
जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, आंसर है निष्पावन। देखिए, निष्पावन प्रक्रिया के द्वारा दानों को भूसे से अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, आंसर है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खालिस्तान से भरपूर हो। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, प्रोटीन से भरपूर हो। अगला प्रश्न है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खियों पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो आंसर है, देखिए, अक्टूबर से दिसंबर माह का जो समय है मधुमक्खी पालन के लिए है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आंसर है 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरा कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन, ये सभी सत्य हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। तीसरा है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बाक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा है कथन, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, यहाँ पर मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन, देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, ए कथन ए नंबर का और बी नंबर का और सी कथन, ये तीनों कथन सत्य हैं। देखिए, मधुबनी चित्रकला के बारे में देखिए, पहला कथन है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ये कथन सत्य है। इसी प्रकार से इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फल, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। और सी नंबर का है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। तो देखिए, इस प्रकार से आप मधुबनी चित्रकला के बारे में ये तीनों कथनों को जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है बिहू असोम राज्य का लोक नृत्य है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? आंसर है, देखिए, असम बिहू, यह कथन सत्य है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए, मेला और राज्य। देखिए, राज्य के नाम दिए, इनमें कौन कौन से मेले लगते हैं इनके नाम दिया गया है। तो इसमें से देखेंगे कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है असोम राज्य में नैना देवी मेला नहीं लगता है, तो यह कथन असत्य है। बाकी अन्य राज्य में जो ये मेले हैं ये आयोजित किए जाते हैं। जैसे देखिए, गुजरात में अंबाजी मेला, उत्तर प्रदेश में माघ मेला और राजस्थान में बेड़ेश्वर मेला ये आयोजित किए जाते हैं। देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर है अधिक मात्रा में पारा पाए जाने से मिनी माता रोग होता है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव प्रतिवर्ष मार्च माह में ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी? आंसर है 1999 में। अगला प्रश्न है, 21 जून 2019 को
रांची में आयोजित 5वें योग सम्मेलन का विषय था? आंसर है पहले नंबर का हृदय के लिए योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा नहीं है? देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है, खेलों का महत्व कौन सा नहीं है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, इनसे ज्ञानेंद्रिय का विकास नहीं होता है। खेलों से ज्ञानेंद्रिय का विकास नहीं होता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, परिधि हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती हैं और बिगाड़ती हैं और फिर से चीज़ें बनाती है। इस प्रकार के खेल से उनमें किस चीज़ का विकास होगा? तो देखिए अगला इस प्रश्न का राइट आंसर है रचनात्मक गुण का विकास। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ये खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं। इन खेलों में खूब आनंद भी आता है और डर भी लगता है, ये खेल कहलाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है रोमांचकारी खेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेल कूद का महत्व है? आंसर है उपर्युक्त सभी। शारीरिक एवं मानसिक विकास, सक्रिय भागीदारी, सामाजिकरण, ये खेल कूद का महत्व है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे? तो आंसर है फ्रॉबेल किंडरगार्टन विधि के प्रणेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलकूद का एक लाभ नहीं है। आंसर है रक्त संचार बिगड़ जाता है, यह खेलकूद का लाभ नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पर जान सकते हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस प्रकार से आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं और अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।